अखिलेश यादव का एक फैसला विपक्षी दलों की मुश्किलें बढ़ा सकता है। जी हां, विपक्षी दल इंडिया अलायंस तैयार तो हुआ है, लेकिन लोकसभा चुनाव की तैयारियों के नजरिए से देखा जाए तो अखिलेश यादव बाकी विपक्षी दलों से आगे हैं, क्योंकि कहा जाता है कि अगर आपको दिल्ली की सियासत तक का सफर तय करना है तो उत्तर प्रदेश जीतना बहुत अहम हो जाता है। और ऐसे में अखिलेश यादव विपक्षी दलों में वो सबसे बड़ी पार्टी है जो उत्तर प्रदेश में अपने पैर मजबूत किए हुए हैं। भले ही पिछले कुछ चुनावों में हार मिली हो, लेकिन कोई नहीं भूल सकता ये उसी सपा पार्टी के हिस्से हैं जब सपा 2004 में 35 सीटें अकेले निकाल लिया करती थी लोकसभा में। तो वही अगर साल दोहरा दिया तो अखिलेश की बल्ले बल्ले हो जाएगी और विपक्षी दलों की भी। लेकिन अब विपक्षी दलों की बगावत और कहीं ना कहीं कांग्रेस के फैसले की वजह से सपा के कई समर्थक नेता नाराज हो गए। उन्होंने साफ कहा कि भले ही हम इंडिया अलायंस का हिस्सा हैं और कांग्रेस बार बार बलिदान देने की बात करती है, तो जब मध्य प्रदेश में हमने उनसे कुछ सीटें मांग ली, 6 और 12 ही सीटें थीं, लेकिन तब कांग्रेस ने हमें इनकार कर दिया, आखिर क्यों? और साथ ही साथ वही सपा समर्थक अब ये भी कह रहे हैं कि अब हम खुद चाहेंगे कि अखिलेश यादव प्रधानमंत्री पद की दावेदारी में उतरे, यानी कि राहुल गांधी के खिलाफ अखिलेश यादव उतरें और अखिलेश यादव को पीएम फेस मानकर इंडिया अलायंस चुनाव लड़े और चुनाव जीतने के बाद अखिलेश को प्रधानमंत्री बना। ये बड़ी मांग कर ली है। एक तरफ अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री कुर्सी पर वापस आ नहीं पा रहे और दूसरी तरफ उनके समर्थक प्रधानमंत्री बनाने की बात कर रहे हैं। क्या ये बात हजम कर पाना सही है, लाजमी है? इस पर अखिलेश ने भी साफ कह रखा है कि वक्त पड़ने पर देखा जाएगा, अभी तो सबसे पहला मकसद चुनाव जीतने का है। एक समय नेताजी भी पूरी कोशिश किए थे प्रधानमंत्री बनने की, लेकिन रक्षा मंत्री बनने तक रह गए थे। बाकी आपको क्या लगता है कि अखिलेश पीएम फेस की दावेदारी में सही दावेदार रहेंगे या नहीं? अपना कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।